श्री शिवाय दोस्तों, 23 मार्च 2025 के दिन यहाँ पर चैत्र महीने का रविवार नवमी तिथि योग पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह रविवार नवमी तिथि योग के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इसको करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 23 मार्च 2025 रविवार नवमी तिथि योग के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना। उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों, ये समस्या किस कारण से चल रही, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 23 मार्च 2025 रविवार पृष्ठ नक्षत्र योग के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना की समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय है। यह किस लिए किया जा रहा है? यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को 23 मार्च 2025 रविवार नवमी तिथि योग के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि रविवार नवमी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 23 मार्च 2025 रविवार नवमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला उपाय, जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों, यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है समय पता लग जाए तो हम आपको बता दें। प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं,
और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 23 मार्च 2025 नवमी तिथि योग का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। रविवार नवमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ, तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जितने भी नक्षत्र होते हैं, देखिए 27 नक्षत्रों में से नवमी तिथि को बेहद बहुत ही ज्यादा लाभकारी, बहुत ही शुभ समझा जाता है। और साथ ही साथ जो नवमी तिथि होता है, यह जितने भी नक्षत्र हमारे होते हैं उनमें राजा होता है। दूसरी चीज कि अगर यही नवमी तिथि रविवार के दिन पड़ जाता है, तो इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष कृपा भक्तों पर बनती है। और दूसरी चीज, माता लक्ष्मी जो है इस दिन बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने भक्तों की मनोकामना पूरा करती है। तो रविवार के दिन यह नवमी तिथि योग आया है, गुप्त नवरात्र भी चल रहे हैं। और विशेषकर रविवार के दिन नवमी तिथि अगर आ जाए तो यह सोने पे सुहागा होता है। और बिल्कुल से आपको इस दिन यह उपाय जरूर करना है। एक दीपक वाला उपाय जरूर करना। जितनी भी गरीबी और निर्धनता है, उसे आप दूर कर पाएंगे और रातों रात आप अपने जीवन में धन को प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं नक्षत्र जो होता है। इस दिन आप कोई भी काम अगर शुभ करना चाहते हैं, जैसे कि खरीदारी में आप सोना चांदी गहना खरीदना चाहते हैं, वो खरीदें, बहुत ही शुभ दिन है। नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा काम जो आप नए काम की शुरुआत कर रहे हैं, व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं, उसके लिए भी यह दिन बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उपाय कैसे करना है, यह आप नोट कर लें। देखिए, आपको यहाँ पर हरी इलायची लेनी है। तो कितनी हरी इलायची लेंगे आप? 6 हरी इलायची लेनी है। अब 6 जो अंक होता है, ये माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होता है। तो 6 हरी इलायची बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि यहाँ पर 6 लौंग लेनी है। 6 लौंग में से भी एक लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। 6 लौंग, 6 हरी इलायची आपको लेनी है और अपने घर के मंदिर में के दीपक के अंदर आप इन दोनों चीजों को रख दें और अपने घर के मंदिर में आपको रखनी है। माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने किस समय यह रखना है? तो नवमी तिथि में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह को कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शाम को करते हैं तो यह बहुत उत्तम है। पहले आप क्या करेंगे, 6 हरी इलायची, 6 लौंग माता लक्ष्मी के आगे रख देंगे। इसके बाद के देसी घी का दीपक आपको जलाना है माता लक्ष्मी के आगे। अब देसी घी का दीपक जो आप जलाएंगे, उसमें आपको रुई की बात नहीं लेनी है। जो मौली धागा आता है, एक मौली धागा आता है, चिकना वाला है, नरेशमी, वो आपको नहीं लेना है। सूती वाला जो मौली धागा होता है वो आप लेंगे, उससे बाती बनाएंगे और उसी बाती का दीपक आपको जलाना है माता लक्ष्मी के आगे, क्योंकि उसका रंग हल्का सा लाल होना चाहिए। लाल और पीला अगर दोनों रंग है तब भी चलेगा, लेकिन मौली धागा जो है उसी का दीपक आपको लगाना है। जो व्यक्ति मौली धागे से जलाता है माता लक्ष्मी के आगे और इस उपाय को कर लेता है, उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती ही होती है। पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें, फिर देखें कैसे चमत्कार होगा। देखिए, अब आपने 6 हरी इलायची और 6 लौंग रख दी। अब आपको क्या करना है, दीपक आपने जला दिया। नवमी तिथि वाले दिन आपको थोड़ी देर बाद, अगले दिन नहीं, उसी दिन थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है, वो हरी इलायची और लौंग को उठा लेना है, माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है और इसके अंदर से आपको 2 हरी इलायची और 2 लौंग निकाल लेनी है। 2 हरी इलायची और 2 फूल वाली लौंग। अब इसे आपको अपने पर्स में रख लेना है। पर्स में रखते समय आपको क्या बोलना है? पर्स में रखते समय आपको इस मंत्र को बोलना है। मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को आपको 6 बार बोलना है, क्योंकि माता लक्ष्मी का यह प्रिय अंक है। 6 बार, और फिर यह 2 लौंग और 2 हरी इलायची अपने पर्स में आप रख लेंगे। आप चाहे तो सीधे सीधे भी इसे पर्स में रख सकते हैं, वरना कोई छोटा सा कपड़ा ले लें, पीले रंग का या लाल रंग का, उसके अंदर रखें
और छोटी सी पोटली बना लें और फिर अपने पर्स में रख लें। देखिए, जैसे ही आप अपने पर्स में ये हरी इलायची और लौंग रखते हैं ना, क्योंकि हरी इलायची माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई है, माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, उनको बहुत पसंद है। दूसरी चीज की हरी इलायची आपके शुक्र को मजबूत कर देती है, आपके पास पैसे को लेकर आती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो जैसे ही आप अपने पर्स में हरी इलायची रखेंगे, धन ऐसे आएगा आपके जीवन में कि आप संभाल नहीं पाएंगे। दूसरी चीज आपने जो लौंग रखी है, जो कि शिव और शक्ति का स्वरूप है, आपके धन पर वह लौंग कभी संकट नहीं आने देगी है। ना कभी आपकी तिजोरी, आपका जो पर्स है वह धन से खाली नहीं। तो लौंग और हरी इलायची आप नवमी तिथि में किसी भी समय इस उपाय को करें और अपने पर्स में रखें। अब जो बाकी हरी इलायची बची हुई है और जो लौंग आपके पास बची है, उनको आप एक छोटे से लाल कपड़े में बांधे और इसकी छोटी सी पोटली बनाए और अपनी अलमारी में आपको उस जगह पर रखना है, अपनी तिजोरी में जहां आप धन रखते हैं। आप चाहे अलमारी में रखते हैं, संदूक में रखते हैं, किसी बक्से के अंदर रखते हैं, जहां भी आप अपना धन रखते, ना रुपया, पैसा, सोना, चांदी, गहने, बस वहां पर आपको इसे रखना है। जो व्यक्ति पुष्य नक्षत्र में इस उपाय को करके अपने घर में यह छोटी सी पोटली बना के रख लेता है, अपने पर्स में हरी इलायची और लौंग रख लेता है, ऐसा समझिए उसके पास पैसा कहीं एक जगह से नहीं आता, हर जगह से, हर तरफ से, हर दिशा से, जहां से उसे उम्मीद भी नहीं होती वहां से भी पैसा आता है। तो नवमी तिथि कोई साधारण योग नहीं। नवमी तिथि रविवार के दिन पढ़ना अपने आप में बहुत उत्तम होता है, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी का प्रभाव इस पर होता है। माता लक्ष्मी इस दिन बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि इस बार रविवार के दिन ही पड़ रहा है। तो इसका लाभ जरूर उठाएं और इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि ऐसा मौका आपको आसानी से फिर मिलने वाला नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने छोटे और बहुत ही उत्तम उपाय की, जो कि हमारा दूसरा उपाय है। और इस उपाय को हमेशा आपके घर से नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा हमेशा दूर रहती है। तो देखिए आपको करना क्या है। आपको 2 छोटे छोटे कपूर के टुकड़े लेने हैं और आपको नवमी तिथि वाले दिन किसी भी टाइम, क्योंकि पुष्प नक्षत्र सुबह 4 बजे से शुरू होकर पूरे दिन रहने वाला है, पूरी रात रहने वाला है। 8 तारीख को इसका समापन होगा। तो 7 तारीख को किसी भी समय आपको 2 कपूर जलाने हैं और इसका जो धुआं होगा, बस वो अपने पूरे घर में है, ऐसा समझ लीजिए। जो व्यक्ति नवमी तिथि में 2 कपूर जलाकर इसका धुआं अपने पूरे घर में जितने भी कमरे हैं सभी जगह फैला देता है, ना उसके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है, उसके घर में देवी देवताओं का वास होता है, उसके घर से हमेशा जैसे बुरी शक्तियां हैं, नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष जैसी चीजें दूर रहती हैं। क्योंकि कपूर इतना ज्यादा चमत्कारी और शक्तिशाली होता है कि आपके घर से कितनी भी बड़ी नजर, दोष हो, बुरी शक्ति हो, दूर कर देता है। दूसरी चीज, आपके घर के आसपास भी ये चीजें नहीं भटकती हैं। और जब ये चीजें आपके घर में नहीं होंगी, ना तो आपके उपाय भी सफल होंगे, आपके घर में पैसा भी आएगा, आप धन को लेकर परेशान नहीं रहेंगे, अपने जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे। तो अपने घर में आप पुष्य नक्षत्र वाले दिन 2 कपूर जरूर जलाएं और इसका धुआं अपने पूरे घर में जरूर फैलाएं। अब देखिए, गुप्त नवरात्रि के भी बहुत ही प्यारे और पावन से दिन चल रहे हैं। तो आपको एक छोटा सा उपाय और करना है, जिससे कि आपके पर कभी कोई संकट नहीं आएगा, कभी बीमारियां प्रवेश नहीं करेंगी, क्योंकि माँ दुर्गा आपके घर पर कभी कोई संकट, कोई दुख कष्ट आने ही नहीं देंगी। अच्छा, गुप्त नवरात्रि का दिन ऊपर से नवमी तिथि, तो इस दिन यह उपाय कर लेते हैं तो यह सोने पे सुहागा हो जाता है। संकटों से हमेशा आप और आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं ना, वो सुरक्षित रहते। कहते हैं आपका धन सुरक्षित रहता है, आपका स्वास्थ्य रहता है। करना क्या है, आपको यहाँ पर 2 फूल वाली लौंग लेनी है, 1 कपूर का टुकड़ा लेना है और माँ दुर्गा के सामने इसे आपको जलाना है। तो यह उपाय आपको अपने घर के मंदिर में ही करना है और यह उपाय शाम के समय का है, शाम के टाइम पर करेंगे। कभी भी धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर कम नहीं होगी। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से कभी आपके घर पर कोई संकट नहीं आएगा। तो यह उपाय आप जरूर करें और साथ ही साथ जो उपाय हमने बताए हैं नवमी तिथि में जरूर करें, क्योंकि ऐसा मौका फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आप इसको रख देंगे तो वह उड़ जाएगा। और अक्सर हम पूजा में आरती के बाद, आरती के समय इसको उपाय करते हैं, घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए हम इसका उपाय करते हैं।
इसे जलाने से वातावरण में एक अच्छा सुगंध फैल जाता है और घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में इसे कर्पूर, हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में कैंपफॉर कहते हैं। तो पहला जो है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है। छोटी छोटी बातों पर ही गाली गलौज होने लगता है। परिवार रिश्ते भूल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक कपूर का टुकड़ा ले लेना है। एक पीस कपूर ले लीजिए। मार्केट में आपको 3 तरह के कपूर मिलते हैं। पहला गोलाकार का, दूसरा चौको आकार का, तीसरा भीम सैनिक कपूर मिलता है, जिसे हम डीला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर ले लीजिए, उसको 4 भाग में बांट दीजिए। एक कपूर के आपको 4 टुकड़े करने हैं। जरूरी नहीं कि आपका टुकड़ा बराबर बराबर भाग में टूटे, 19-20 भी हो तो कोई बात नहीं, 4 भाग में होना चाहिए। बस अब आपका एक कपूर का पिस 4 भाग में बट गया। अब क्या करना है, जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, अगर आपके साथ होती है या आपके घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ होती है, तो आपको क्या करना है। जिस भी घर में लड़ाई हो, जिस भी कमरे में लड़ाई हो, अक्सर या अगर हो हॉल में ही, तो उस 4 टुकड़ों को क्या करना है। जैसे समझिए कि आपके बेडरूम में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या करना, चारों टुकड़ों को लड़ाई हो रही है, हो जाने दीजिए, आप शांत रहिए। चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत रहिए। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है। जो आपको बोलने वाला है बोल लेने दीजिए, गाली गलौज जरा दे दीजिए, आप शांत रहिए। बस 2 मिनट सह लीजिए, झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए, चारों टुकड़ों को। जिस घर में लड़ाई हुई, उस घर के चारों कोनों में छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे हैं आपको वो दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे टुकड़े। आपके 4-4 में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया इसको। अब आपको ये देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई ये कपूर का टुकड़ा 4 हमने कर दिए, ये हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है। पर कहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है। और ये एक बहुत ही असरदार उपाय है। ये उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पे लड़ाई झगड़ा होगा न, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के चारों कोनों का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल व्यक्ति होगा, न वो जो आपके घर में झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वो सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा। किसी भी परिवार के सदस्य से वो अगर झगड़ा करता होगा तो वह अब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में। तो आप इस उपाय को करके देखिए, आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है, आपका दुकान है, पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं। आपके काम में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी नौकरी होती है, उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए ये उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में अगर सुख, शांति, समृद्धि की आपकी कमी हो गई हो, आपके घर में पैसे रुपए नहीं बचते हो, आमदनी या ठानी और आपका 2-4 रुपया ज्यादा ही हो जाता हो, तो आपको क्या करना है। आपको करना, एक कांच का कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर के डाल देने हैं, 7 पूरे के पूरे। 7 गोली कपूर की डालनी है, चाहे डालिए या गोल डालिए। 7 आपको कपूर डाल देना है, 7 पीस। फिर उसमें आपको मेडिकल पे आप जाएंगे तो आपको वो साइड साइज में देते हैं, वो नहीं, आपको फिटकरी लेनी है। जैसा गुड़ होता है ना, तो उस तरह का वो ढेला फिटकरी आपको किराना दुकान पे, राशन दुकान पे मिल जाएगा। 2 छोटे छोटे टुकड़े फिटकरी के ले लीजिए और उसमें एक सेंधा नमक का, सेंधा नमक वही है जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं, तो सेंधा नमक का टुकड़ा। पिसा हुआ कोई भी चीज इसमें नहीं लेना है। आपका घर का जो नमक, साधा नमक खाते हैं, वो नहीं लेना है। आपको यही 3 चीज लेना है। पहला है 7 पीस कपूर लेना है, दूसरा 2 टुकड़ा या 2 टुकड़ा आपको फिटकरी का लेना है, और 1 टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रख करके उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा रखिए, छोटे छोटे स्टील का। तो आप उस कटोरी, कांच की कटोरी जब लेने जाएंगे
तो उसी के साथ उसका साइज का भी ले लीजिए। अच्छा रहेगा। उस कटोरी को ढक देना है। आपने तीनों चीज डाल दिया इसमें और उसके बाद उसको ढक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आप जहां भी कैश रखते हैं, आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें, ये सब के लिए एक ही चीज है। जहां पर भी अपना कैश रखते हैं, अगर घर में रखते हैं तो 150 रुपया, तो आपका कहीं ना कहीं तो आप रखते होंगे छोटे डब्बे में या कैसे भी करके, तो उसके समीप रखना है। डब्बे में आप नहीं रख सकते हैं, आपके पास उतना बड़ा डब्बा नहीं है, तो आप इस जो कटोरी कपूर की जो कटोरी है जिसमें आपने रखा है, कांच की कटोरी, इसको उस डब्बे के पास रख दीजिए। घर में उस कैश के डिब्बे के पास आपको इस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने ये तीनों चीजें रखी हुई। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप इसको दुकान के लिए यूज करना चाहते हैं, दुकान में आप अपनी तरक्की चाहते हैं, आपके धन का कैश फ्लो आपका बढ़ता रहे, दुकान में ग्राहक आते हैं, तो आपका जो गल्ला है जहां आपका कैश बॉक्स है, तो उसके बगल में कहीं अगर स्पेस है तो आप इसको वहां रख दीजिए। ढका हुआ है। अगर खुले में रखेंगे, अगर उसका नहीं लगाएंगे, तो कपूर क्या होता है, वो बहुत जल्दी उड़ जाता है। खुले में रहा तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का, आप इसको चाहे तो आपका गल्ला बड़ा है, कैश बॉक्स बड़ा है, तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। ये धन को खींचने का काम करता है, एक मैग्नेट है जो धन को अपने तरफ में खींचता है। अब इसे किस दिन करना है, आपको ये उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। महीना चाहे कोई भी हो, सावन भादो जो भी हो, आपको किसी भी शनिवार को करना है, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार को करना है। उसके बाद आपका जो ये कटोरी है, जैसे दिन हो या एक महीना हो जाए, जब आपका कपूर उड़ जाए, क्योंकि सेंधा नमक उड़ेगा नहीं और फिटकरी आपका उड़ेगा नहीं, कपूर ही एक उड़ने वाला पदार्थ है। तो जब कपूर उड़ जाए, तब आपको क्या है, फिटकरी का टुकड़ा है, वो सेंधा नमक का जो टुकड़ा है, वो इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए और फिर से आप इस उपाय को शनिवार को चेंज कर दीजिए। मतलब अगर आपने देखा कि कपूरी या कटोरी का कपूर उड़ गया है, तो आप शनिवार को ही, तब उसमें रिपीट जब करेंगे तो आपको शनिवार को ही करना है, पर उसमें शुक्ल पक्ष ये सब नहीं देखना है, क्योंकि आपने पहले शुक्ल पक्ष से इसको स्टार्ट कर दिया है। आप हर महीना हर शनिवार को आप इसको बदलते रह सकते हैं। आप देखिए, हफ्ते में बदल लें या फिर 15 दिन पे या फिर एक महीने पे, आप इसको बदल सकते हैं। जो ढीला कपूर, ये ढीला फिटगिरी है और सेंधा नमक है, इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए। अगर आपके आसपास, अगर फ्लैट में आप रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो बहते जल की सुविधा तो उपलब्ध नहीं होगी, तो आप इसे क्या कीजिए, आप बैल्कनी में कोई पेड़ पौधा होगा तो वहां पर, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें इन दोनों को डाल दीजिए। अब ये 8-10 घंटे में पूरा, मतलब ये जो दोनों टुकड़े हैं वो गल जाएंगे उस पानी को। आप अपने बेसन में डाल करके बहवा दीजिए, खत्म हो गया। और फिर शनिवार को आप इन तीनों चीजों को डाल करके कटोरी में रिपीट कर लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, महीने में 4 या 5 शनिवार होते हैं ना, तो हर शनिवार को नहीं कर सकते हैं। कीजिए, जब कपूर उड़ जाए तभी कीजिए। ये उपाय आपके घर या दुकान में गजब की तेजी लाता है। आपका बिजनेस जहां पर भी है, जहां भी आपका गल्ला है, वहां पर आप इसे ढक कर रख दीजिए। आपका बिजनेस बहुत तेजी से चलता है। एक बार करके तो देखिए, आप खुद देखेंगे कि महीने भर के अंदर दुकान में इतनी तेजी आएगी, इससे इतने तेज ग्राहक आते हैं, आप देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। ठीक। अब तीसरा जो उपाय है वो है, आपको प्रतिदिन सुबह और शाम घर के मुख्य द्वार के चौखट के ठीक बाहर आपका जो रूम है, आप गांव में हैं, शहर में हैं, फ्लैट में, आपका एक मुख्य दरवाजा होता है, तो मुख्य दरवाजे के बाहर आपको इस उपाय को करना है। करना क्या है, आपको सुबह और शाम दोनों समय आपको कपूर की एक टिकियां जलानी है। मतलब सुबह में 1 पीस कपूर जला दीजिए और शाम को 1 कपूर जला दीजिए। सुबह में सूर्योदय के समय अगर आप इस उपाय को 8 बजे 9 बजे सुबह में करते हैं तो ये कोई फायदा नहीं करेगा। सूर्योदय मतलब कि जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है, सूर्य भगवान पूरे ना होंगे, तब जब सूर्य भगवान लालिमा रहती है, मैक्सिमम 6 साढ़े 6 बजे के टाइम के आसपास आपको इसको करना है। नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए और उसके बाद घर में आपने धूप बत्ती दिखा ली और घर के चौखट के बाहर
घर के चौखट के बाहर, अपने मतलब तुरंत बाहर नीचे कपूर एक रख दीजिए और उसको जला दीजिए। बस ही करना है। और शाम को गोधूली बेला, जब ना तो दिन रहे ना रात रहे, उस समय पर घर में पूरे घर में कपूर का दिया दिखाएगा, कपूर या घी का दिया दिखाएगा। एक चीज की आपको सावधानी बता देता हूं, आप अपने पूजा में कभी भी अगरबत्ती का उपाय मत करिएगा, लोहबान का उपाय मत करिएगा, क्योंकि इससे हमारे धर्म के हिंदू देवी देवता जो है वो रुष्ट हो जाते हैं, हमारा घर छोड़ देते हैं। लोबान का उपाय भूत प्रेतों को जगाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिए, आपको घर में लोबान और अगरबत्ती ये दो नहीं जलानी है, तो शाम के टाइम पर भी आपने कप और जला दिया। बस यह उपाय आपको क्या करेगा, इसका रिजल्ट आपको जानना होगा। इस उपाय से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में हमेशा बना रहेगा और आपके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आपका परिवार जो है वो हैप्पी रहेगा। अगला जो उपाय, अगर आपको अपने ही घर में डर लगता हो, कहते हैं ना कि मतलब कि घर का कोना काटने को दौड़ता हो, घर का बच्चा हो या परिवार के कोई भी लोग हो, अगर आप अपने ही घर में डर जाते हैं या सोते सोते अचानक से डर लगने लगे, तो आपको क्या करना है? प्रतिदिन सुबह और शाम को आपको ये उपाय करना है। आप जब भी सुबह में पूजा करते हैं घर में, तब आपको इस उपाय को करना है। पूजा करने के बाद आप एक पीस कपूर ले लीजिए, उसे आप घी में डूबा लीजिए और उसे जला करके उसका धुआं पूरे घर में A to Z घर में हर कमरे में उसका धुआं करते रहिए। इस उपाय के दो लाभ है क्या क्या? पहला तो आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकल जाएगी, और दूसरा कि रोज कपूर की आरती पूरे घर में दिखाने से घर में देवी देवताओं को हमेशा वास बना रहेगा और आपके घर परिवार पर हमेशा भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा। तो परिवार जब भगवान के आशीर्वाद के नीचे रहेगा तो वो खुश रहेगा ही रहेगा। घर में किसी का जादू टोना लग ही नहीं सकता है। और इसके साथ ही आपको क्या कर लेना है, आप 2 कांच की छोटी छोटी कटोरी लेते आइए और दोनों के भी लेते आइए। स्टील का एक आता है, वो भी ले लीजिए। दोनों कटोरियों में 2-2 पीस का फूल रख लीजिए और स्टील के से ढक दीजिए। अब एक कटोरी को अपने रूम की खिड़की पर रख दीजिए और दूसरी कटोरी को शौचालय की खिड़की पर रख दीजिए। थका हुआ रहेगा तो वो लगभग आपका 1 महीना आराम से चल ही जाता है। पर अगर वो जब उड़ जाए तो आप उसमें 2 पीस नए कपूर डाल दीजिए। हम सभी जानते हैं कि जिस घर में सुबह और शाम जलता है तो वहां पर नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है, और ना ही उस घर में किसी भी तरह की अकाल मृत्यु होती है और ना ही इस घर में दुर्घटना होती है। तो आपको ये उपाय कर लेना है। अगला जो उपाय है, जब आप रात को सोने जाएंगे, जब भी आप रात को सोने जाए तो सोने से पहले 1 पीस कपूर अपने कमरे में जरूर जला करके सोइए। हम सब चाहते कि हमें हमारे मन की शांति मिले। आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम जब काम पर से वापस आते हैं, ना तो टेंशन ही रहता है, ऑफिस की टेंशन, बॉस की टेंशन, हर तरह की टेंशन होती है। दिन भर आदमी हो या औरत हो, सबको टेंशन होती है। जो लोग भी नौकरी करते हैं या किसी भी तरह का काम धंधा हो, चाहे आपका बिजनेस ही हो, आप टेंशन में आते हैं तो आप रात को बिना टेंशन के, बिना किसी दिमागी प्रेशर के सोना चाहते हैं। तो आपको रात के समय खाना पीना आपने खा लिया है। उसके बाद जब भी आप रात को सोने जाते हैं तो अपने घर के जिस रूम में आप सोएंगे, उस कमरे में किसी भी कोने में 1 पीस का पूरा जला दीजिए। बस उसके बाद आप सो जाइए। सुबह आप खुद को बहुत तरोताज़ा महसूस करेंगे और बेटर फील करेंगे। आप अपने आप को तरोताज़ा पाएंगे, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। उपाय को करके देखिए। अगर आपको माइंड रिलैक्स करना हो तो अगला जो उपाय है, अगर आपको अचानक धन चाहिए, अगर आपको अचानक धन की प्राप्ति चाहिए, जैसे कई लोग लॉटरी खेलते हैं, वहां पर इसकी परमिशन होती है, तो आप चाहते हैं कि उसमें आप जीते, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको शुक्रवार के दिन यह उपाय करना है। 1 गुलाब का फूल और उस गुलाब में 1 पीस कपूर रख दीजिए और उसे जला दीजिए। गुलाब जल जाएगा। अब जो जला हुआ गुलाब का फूल है उसे दुर्गा माता को चढ़ा दीजिए। अपने घर में ही करना है इस उपाय को, मंदिर में नहीं। उसे घर में जो आपके माता या फोटो होगा उनके सामने चढ़ा दीजिए। इस उपाय से जो है ना,
आपको अचानक के संजोग जाते हैं, पर इस काम को आपको कंटिन्यू 43 डेज तक करना है। 45 दिन तक लगातार इस उपाय को करना है। आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इस उपाय को शुरू कीजिए और 43 डेज तक इसको कंटिन्यू करके रखिए। अगर आप इसे नवरात्रि के समय उपाय करेंगे ना, तो ये आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होगा। आपको घट स्थापन के दिन से, जिस दिन हम घट स्थापन करते हैं प्रथमा के दिन से, उस दिन से 43 डेज तक ये उपाय रोज करना होगा। आपको इन 43 डेज में कहीं ना कहीं से अमाउंट, चाहे जहां से भी मिले कहीं ना कहीं से, वो मिलना ही मिलना होता है। अगला जो उपाय है, अगर आपके घर में वास्तु दोष लगता है, आपके प्लॉट का कोई कोना कहीं कटा हुआ हो, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार वर्गाकार और आयताकार ये दो प्लॉट ही है। जो घर में रहने वाले को उस प्लॉट पर जो घर बनता है उसमें रहने वाले सभी लोग हैप्पी रहते हैं, उस घर में कोई वास्तु दोष नहीं होता है। पर अगर आपके प्लॉट का कोई कोना कटा हो तो उस घर में वास्तु दोष लगता है। तो आपको क्या करना है? आपके घर में जहां स्तुदोष लग रहा हो वहां पर कपूर का 2 टुकड़ा रख दीजिए। जब वही कांच की कटोरी में आपको 2 टुकड़ा रख देना है और कटोरी को ढक दीजिए। से जब वो कपूर का टुकड़ा कपूर उड़ जाए तो आप वहां पर दूसरा 2 पीस उस कटोरी में, कांच की कटोरी में कपूर रख दीजिए। आपको 2 पीस ही कपूर रखना है, क्योंकि जोड़े में इसको रखना है, मेल फीमेल हो या जैसा भी हो, इसको पैर में ही रखना है। जोड़े में ही आपको 2 पीस कपूर वहां पर रखना है। इससे आपके घर का वास्तु दोष दूर होता है और आपके घर का जो फैमिली मेंबर है, हर फैमिली मेंबर के लाइफ चेंजिंग आना चालू होगा और वो हैप्पी रहने लगेगा। अगर आपको अपना भाग्य चमकाना हो तो कहते हैं ना कि कई लोगों का दुर्भाग्य पीछा छोड़ता ही नहीं है। ऐसे में आपको क्या करना है अपने भाग्य को तेज करने के लिए? आपको प्रत्येक शनिवार को अपने नहाने के पानी में कपूर के तेल की 2 बूंद डाल देनी है और तब नहाना है। ये पानी आपको फ्रेश तो रखता ही है, साथ ही साथ आपके भाग्य को भी गजब ढंग से चमकाता है। आप 3 शनिवार के अंदर में आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्द मिल जाएगा। ये बहुत जल्द असर करता है। एक शनिवार आपने नहा लिया, दूसरे शनिवार नहाइए, तीसरे शनिवार तक में आपको कहीं ना कहीं से खुशखबरी मिल जाएगी। तो इसको पूरे लाइफ टाइम आप इसको कर सकते हैं। इसको ये नहीं है कि हमें 1 महीना करना, 2 महीना करना है। आप लाइफ टाइम प्रत्येक शनिवार को कपूर के 2 तेल की 2 बूंदें डाल करके बाल्टी के पानी में और नहा लीजिए। भाग्य आपका तेज रहेगा तो चारों तरफ से आपको खुशियां मिलेंगी। न ये उपाय पति पत्नी के बीच की अनबन को दूर करने के लिए है। अगर पति पत्नी में हमेशा नोक झोंक चलती रहती है या दोनों में पटरी नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना है? अगर आप पति हैं, देखते हैं कि आपकी पत्नी आपसे रूखा व्यवहार करती है, आपके ऊपर ध्यान नहीं देती है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। और आप पत्नी हैं, आप ये देखती हैं कि आपका पति आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप इसे पति को सुधारने के लिए भी कर सकते हैं। अब करना क्या है दोनों जन के लिए मैं बोल रहा हूं। रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए में, रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए के नीचे, तकिया जो है, तकिए के नीचे जो आप सिंदूर लगाती है ना, जो मांग में सिंदूर करती है, उस सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए, एक चुटकी एक कागज की पुड़िया बना दीजिए और पति के नीचे रख दीजिए। ये उपाय पत्नी को करना है अपने पति को सुधारने के लिए। आपने तकिए के नीचे रख दिया पति के पुड़िया को। अब जब सुबह आप जब उठ गए तो उस पुड़िया को घर के बाहर किसी मंदिरा, किसी पेड़ पौधे के नीचे उस पुड़िया को रख दीजिए। ठीक यह उपाय आपको 7 दिन तक कंटिन्यू करना है। किसी भी दिन से शुरू कीजिए, इसमें कोई ये नहीं है, आप किसी भी दिन से उपाय कर सकते हैं। 7 दिन आप इस उपाय को करिए। अगर आप पति हैं, आप अपनी पत्नी को सुधारना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको अपनी पत्नी के तकिए के नीचे 2 पीस कपूर रखना है। 2 कपूर ले लीजिए, उसे अपने पत्नी के तकिए के नीचे रख लीजिए। सुबह हो गई, उस कपूर को आप उस कमरे में, जिस रूम में आप लोग सोते हैं, पति पत्नी, उसी कमरे में आप इसको जला भी सकते हैं। या आप अगर जलाना नहीं चाहते हैं, अगर आपको लगे कि हाँ, मेरा मतलब बहुत अच्छा पेंट किया हुआ है, क्योंकि कपूर जलता है तो हल्का हल्का कालापन फैलता है,
तो आप क्या कर सकते हैं, इसको घर के किसी भी कोने में, जैसे आपका रैक हो, अलमारी हो जो बना हुआ हो, तो कोने में कहीं पर इसको रख दीजिए। बस आपको भी इसको 7 दिन तक करना है। 7 दिन मतलब 7 दूरी 14 कपूर आपके घर के कमरे में किसी कोने में रखा रहेगा। 7 दिन के बाद आप 7 दिन के अंदर ही आप पति पत्नी के बीच में अनबन जो है ना वो दूर होगी और दोनों पति पत्नी के बीच में प्यार बना रहेगा। तो आप पति पत्नी चाहे पति के लिए करें या पत्नी के लिए करें, ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है, करके एक बार जरूर देखिएगा। अब क्या करना है आपको, इसके साथ ही एक लगे हाथ एक और उपाय जान लीजिए। आप अपने घर के अपने बेडरूम में जिस रूम होते हैं, पश्चिम दिशा के दीवार पर एक विष्णु भगवान का फोटो लगाइए। विष्णु भगवान का वो फोटो जिसमें माता लक्ष्मी अपने पति श्री हरि विष्णु के पैर दबाते रहती है, वो वाली फोटो आपको अपने घर के अपने कमरे के पश्चिम दिशा के दीवार पर लगा देना है। बस धूप बत्ती आप दिखाते हैं, धूप बत्ती दिखाइए, अच्छी बात है, बस ये करके देखिएगा। 7 दिन के अंदर आपका पति पत्नी का प्रेम जो है ना वो बढ़ा नहीं रहा, तो आप मुझे जो बोलिएगा वो आप करके देखिएगा। अब अगला जो उपाय है ये असरदार उपाय है धनवान बनने लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा जो आपके घर का जो फैमिली मेंबर है, हर फैमिली मेंबर अच्छा खासा रुपया कमाए, सबके पास पैसा रुपया हमेशा बना रहे, दुख सुख तो आते जाते रहते हैं, पर जो दुख की मात्रा हो वो कम हो और सुख जो हो वो ज्यादा हो, पैसा रुपया रहेगा, तो आप किसी चीज के लिए तरसेंगे नहीं। तो आपको क्या करना है, घर की माता बहनें इस उपाय को कर सकते हैं। पुरुष भी अगर पुरुष रहते हैं तो पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको क्या है, आपको प्रतिदिन खाना बनाने के बाद जब घर के सभी लोग फैमिली मेंबर्स खाना पीना खा ले, तो आपको अपने रसोई घर में चांदी की कटोरी में 2 लौंग और एक कपूर जला दीजिए। अगर चांदी की कटोरी नहीं है तो स्टील की भी एक छोटी सी कटोरी हो, उसमें आप जला दीजिए। ये काम आपको रोज रात को सोने से पहले कर लेना है। अपने रसोई घर में, आपके घर में कभी भी की कमी नहीं होगी, हमेशा आपका धन का भंडार भरा रहेगा, आपके घर में हमेशा हैप्पीनेस बनी रहेगी और आपके घर में हमेशा कैश का फ्लो बना रहेगा। अब जो कपूर, जो लौंग का राख जो बचा हुआ है, इसे क्या करना है, ये यहीं पे चमत्कार है। इसे क्या करना है, इसे आप अपने घर की जो बैल्कनी में या घर के बाहर जहां भी आपने अपने घर में तुलसी जी का पौधा लगाया है, माता तुलसी का जो प्लांट आपने लगाया है, सुबह ये राख जो है ना उस पौधे में डाल देनी है। आप खुद चमत्कार देखेंगे। हम इसका रिजल्ट नहीं बताएंगे कि आपके साथ क्या होगा, आप खुद चमत्कार देखेंगे कि पैसा आ कहां से रहा है। पहले यही चीज नहीं मालूम था, पर इसको करने के बाद हमारे घर में इतनी हैप्पीनेस कहां से आ रही है, आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अगला जो उपाय है, अगर आपके घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा है, लड़का हो या लड़की हो, किसी का विवाह अगर नहीं हो रहा है और आप उसकी विवाह की तिथि निश्चित करना चाहते हैं, आप उसका चाहते हैं कि उसका जल्दी विवाह हो जाए अपने घर के किसी भी फैमिली मेंबर का, तो आपको क्या करना है, किसी भी नवरात्र में नवरात्र 4 होते हैं, 2 तो सबको पता होता है कि एक चैत्र का और एक शारदीय नवरात्र, 2 नवरात्र सबको पता होते हैं, पर 2 गुप्त नवरात्र होते हैं जो मैक्सिमम पता नहीं होते हैं। तो आप अभी तो का मजा है, आप गूगल करके भी पूछ सकते हैं, आप अपने नदी के पंडित जी से पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, किसी भी नवरात्र में आप ये उपाय कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को शादी करनी है, लड़का हो लड़की हो, उसी व्यक्ति को ये उपाय करना है। नवरात्र के 9 दिनों तक आपको पाठ करना है। दुर्गा सप्तशती का अगर आप किताब लेते हैं, गीता की किताब मिल जाती है आपको दुर्गा का, तो उसमें माता का एक है का आपको प्रतिदिन एक बार पाठ करना है। 9 दिन आपको कंटिन्यू पाठ करना है। 10वीं के जिस दिन हवन करना है, पूर्णाहुति के दिन आपको हवन करना है। हवन की सामग्री अब जान लीजिए क्या करना है। मेन अब यही पे है कि हवन में आपको क्या कर रहे हो, और हवन का धुआं ही आपके ब्रह्मांड में फैलेगा और आपके लिए रिश्ता लेकर के आता है और उसको फिक्स करता है। अब क्या करना है, हवन की सामग्री बनानी है। हवन की सामग्री में आपको 36 लौंग और 6 कपूर, चावल, इन 3 चीजों को मिलाकर कि जब आप हवन करेंगे 9 दिन के बाद आप जब इसको हवन करेंगे, हवन हो गई, पूर्णाहुति हो गई,
उसके बाद 9 दिन के बाद 40 दिन भी में लगेंगे। आपका विवाह कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा। करके देखिए, आज माया हुआ नुस्खा है। कभी आपको यह जो नुस्खा है, यह आपको निराश नहीं करेगा। आप चाहे तो किसी भी नवरात्र में इसे कर सकते हैं। अब जो उपाय है, खुद का घर पाने के लिए है। हमें खाने को मिल जाता है, पहनने को मिल जाता है, रोटी कपड़ा मिल जाता है, पर मकान के लिए तो भाई पैसा बचता ही नहीं। तो फिर हम सभी कहते हैं कि ठन ठन गोपाल, तो क्या करना है आपको? अगर आप भाड़े के घर में रहते हैं या किराए के घर में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं तो मन कछोटता है कि काश मेरा अपना घर होता, चाहे वो छोटा सा ही आशियाना हो, पर उसे अपना तो कह पाते। तो अगर आप चाहते आपका खुद का घर हो, पर पैसा बचता ही नहीं है, तो फिर भाई करे तो करे क्या, इधर रोटी के लिए मुहाल हुए पड़े हैं और उधर घर का हम कहाँ से उपाय करें? घर का ही गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? आपको किसी भी नवरात्र में, चारों नवरात्र में से किसी भी नवरात्र में जो भी आपको प्लॉट चाहिए या जिस जगह पर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, आपने प्लॉट तो खरीद लिया है, पर अब घर बनाने के लिए पैसे नहीं जुट पा रहे हैं, तो भाई करना क्या है? तो उसके लिए आपका ये उपाय बहुत काम का है। ऐसे में आपको लौट का या जिस जगह को आप खरीदना चाहते हैं, उस जगह की मिट्टी लेके आइए, मिट्टी ला करके कांच की कटोरी में आप डाल दीजिए। ये उपाय आपको नवरात्र में ही करना है। किसी भी नवरात्र में करिए, पर नवरात्र में ही करना है। ये फलीभूत होता है, ये बहुत असरदार होता है। तो कांच की कटोरी में आपने उस प्लॉट की, उस जमीन की थोड़ी सी मिट्टी लाकर रख दी। अब उसमें क्या करना है? थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और एक कपूर डाल दीजिए। डाल दिया आपने 3। ये 3 चीजें हो गई कटोरी में। अब उस कटोरी को क्या करना है? जमीन पर जैसे माता दुर्गा का कलश स्थापन करते हैं ना, तो वैसे ही एक मिट्टी का ढेर रखिए। ढेर के ऊपर आप जब छिड़क दीजिए, जो कि जौ आपके 9 दिन में अच्छे खासे बड़े हो जाते हैं, हल्का हल्का पानी का छींटा डालकर कि अब उस कटोरी को उस जौ वाले जो मिट्टी का ढेर है जिस पे आपने जौ छिड़का है, उस पर रख दीजिए। अब पूरे 9 दिन तक, प्रथम से लेकर के घट स्थापन से लेकर के 9 दिन तक, आपको एक माला माता दुर्गा के निवारण मंत्र का जप करना है। इस मंत्र पूरे 9 दिन तक एक माला मतलब कि 108 बार प्रतिदिन आपको जाप करना है। रोज उस जो आपने जौ छिड़का है, उस जौ के ऊपर प्रतिदिन आपको गंगा जल छिड़कना है। अगर जल की कमी है घर में, तो आप एक लोटे में जल ले लीजिए, उसमें 2 बूंद गंगा जल डाल दीजिए और उसी लोटे के जल से उस जौ के आसपास छिड़क दीजिए, ताकि उसको जल मिलता रहे और वो अंकुरित होता रहे, क्योंकि इसी जौ का आगे आपको काम करना है। अब नवमी के दिन जब आपने जप कर लिया है, फाइनल जप हो गया आपका, अब थोड़ा सा निकाल लीजिए। संध्या के समय में आपको ये उपाय करना है। शाम के समय में आप 5, साढ़े 5, 6 बजे चले जाइए। ले जाकर के जो भी आपकी जमीन है या जहां पर भी आप अपना घर बनाना चाहते हैं या जो प्लॉट आप खरीदना चाहते हैं, वहां पर उस थोड़े से जौ को जो आपने अपने साथ लाया है, उसे छोड़ दीजिए। अब घर आकर के जो आपकी सामग्री बची हुई है, सामग्री में आपकी मिट्टी है, जौ है, फूल जो बचे हुए हैं, इन सब चीजों को आपको 10वें दिन